चलो चलो देखो, हम लोगों ने अभी तक वर्क डन के कई सारे फॉर्मूले पढ़े। एक हम लोगों ने पढ़ा वर्क डन का, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा W इज इक्वल टू एफ एस। लेकिन जो यहाँ पे फोर्स होता था वो ऑलवेज कांस्टेंट होता था, है ना। जब फोर्स कांस्टेंट होता था तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। क्यों? जब ये फोर्स कांस्टेंट होता था तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। लेकिन अगर सोचो कि कुछ ऐसा हो जाए कि फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स देखो लगातार बढ़ रहा है। अगर आपका फोर्स आ जाए वेरिएबल, हो जाए क्या, मान लो फोर्स आ जाए आपके पास 2x, x की, और x की वैल्यू हो जाए 1 से x की वैल्यू हो जाए 4, तो 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 फोर्स आएगी, 3 रखोगे 6 न्यूटन आएगी, 4 रखोगे 8 न्यूटन आएगी। क्या समझ में आ रहा है? फोर्स वेरिएबल है। अगर आपके पास फोर्स पूरे कांस्टेंट ना हो, अगर वेरिएबल फोर्स रहेगा, तब आप क्या करोगे? नहीं समझे? तो आज की जो कंडीशन है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल फोर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? वेरिएबल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि 2x, F बराबर क्या मान लिया हमने? 2x। F बराबर क्या मान लिया हमने? F इज इक्वल टू 2x। तो ये कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। ठीक है, कैसी फोर्स है? वेरिएबल। हमने कहा व्हेन वी, क्या बोला? व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, F इज इक्वल टू 2x, देन दिस फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसमें ये फोर्स कैसा फोर्स होता था? ये फोर्स हमको कांस्टेंट मिलता था कि फोर्स है 10 न्यूटन, तो 10 ही न्यूटन है, चेंज नहीं हो रहा। 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, तो ये फोर्स कांस्टेंट होता था, तब ये फॉर्मूला लगा के हम लोग वर्क डन निकाल लेते थे। अगर अब आपके पास वेरिएबल फोर्स आ जाए तब आप वर्क डन कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना, यही प्रश्न उठता है। तो चलो एक काम करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये रहा ग्राफ, और ये कैसा ग्राफ है? सांप नहीं है। कैसा ग्राफ है? टेढ़ा मेढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो फोर्स देखो, यहां पे फोर्स कुछ और लग रहा है, यहां पे फोर्स कुछ और लग रहा है, यहां पे फोर्स, यहां पे फोर्स कुछ और लग रहा है, यहां पे फोर्स कुछ और लग रहा। तो हम क्या काम करते हैं? काम करते हैं, इतनी छोटी सी एक पट्टी काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं? एक छोटी सी पट्टी काट लेते हैं। ये पट्टी काट ली हमने। क्या काट ली बेटा? पट्टी। ठीक है, यहां पे फोर्स कितना लग रहा है? F। ये डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है? x। तो इतना छोटू सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dx। सही बात है, सही है ना। अगर यहां पे एक और पट्टी हम काट लें, ये, तो यहां का फोर्स कितना होगा? F। यहां का मान लो F1 है, यहां का F2 होगा। यहां का डिस्प्लेसमेंट भी dx। मान लो एक पट्टी हमने और काट ली, तो यहां का फोर्स कितना होगा? F3। और ये पट्टी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dx। है ना। जरा इस पट्टी को बाहर निकालो। इस पट्टी का देखो लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? F। और ब्रेथ कितनी है? dx। तो ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा है पट्टी, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकाल दो। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर लो। अगर तुम ग्राफ का एरिया निकालोगे इतने पार्ट का, तो क्या आएगा? F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx। इस तरह से करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे, है ना। तो कहां से कहां तक कर रहे हो? 0 से x तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, सभी फोर्सेस का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? 0 से x तक। यानी हम कह सकते हैं x1 से x2, ये हो गया x1, ये हो गया x2।
यहां से यहां तक इसका क्या कर दो, एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला निकल आया हमारा कौन से फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। अब अगर आपके पास कहीं भी वेरिएबल फोर्स हो तो ये फॉर्मूला लगा देना। हाँ, नेट फोर्स एफ मान लो, F1 प्लस F2 प्लस F3 जोड़ोगे तो नेट फोर्स एफ आएगा, है ना। और dx 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 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, x। तो dx को कहां तक जोड़ रहे हो, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक के सारे dx को जोड़ लो। अच्छा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क डन नहीं होगा, तो इसीलिए तो dw लगाया है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए इतना। तो वेरिएबल फोर्स कभी भी आपको मिले तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, W बराबर एफ डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2। क्योंकि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए इन्फिनिटी टाइम कितने टाइम जोड़ोगे तुम, तो इसलिए इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट लगा दो। समझ में आ गई। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, एरिया निकालकर, यही है मेन, यही है, नोट कर लो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। अब सुनो, अगर कभी भी तुम्हारे पास कांस्टेंट फोर्स हो तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगाना। अगर कभी तुम्हारे पास वेरिएबल फोर्स हो तो W इज इक्वल टू x1 से x2 एफ डी एक्स फॉर्मूला लगाना। अगर कभी भी तुम्हारे पास ग्राफ वाला क्वेश्चन हो, कौन सा वाला, और ग्राफ में वर्क डन निकालने को बोले, तो वर्क डन निकालने के लिए एरिया ऑफ ग्राफ निकाल देना। एरिया ऑफ ग्राफ, जो भी ग्राफ का एरिया निकलेगा वही वर्क डन निकलेगा। तो वर्क डन निकालने के तीन तरीके, when constant force is constant then this formula is used, then when force is variable then this formula is used, when in numerical graph is used then you what will you find, area of graph। तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ग्राफ निकाल दोगे, वर्क डन निकल आएगा। तो वर्क डन निकालने के तीन तरीके हैं। हाँ, वेरिएबल फोर्स कोई भी हो उसका एरिया निकाल दो, काम खत्म। समझ में आ गई बात। चलो एक काम करते हैं, तड़पाओगी तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। 5 10, ठीक है, और ये रहा 5, ये रहा 10, ये रही फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, निकालो। चलो फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन। इसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, चलो करो। अगर आपको ग्राफ मिले तो ग्राफ के लिए आप लोग क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे ग्राफ का, वर्क डन निकल आएगा। समझ में आ गया। चलो देखो, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे बताओ, रेक्टेंगल का एरिया, वर्क डन। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है 5, प्लस हाफ इंटू बेस कितना है 5, इंटू हाइट कितनी है 10, 2 2 5 10, तो 10 5 50 प्लस 5 5 25, यानी कितना आ गया 75 जूल नेट वर्क डन। समझ में आ गई बात, नहीं आया क्या समझ में। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू बेस 5, हाइट 10, लेंथ इंटू ब्रेथ गधे एरिया, लेंथ 10 ब्रेथ 5, फिर प्लस हाफ इंटू बेस 5, हाइट 10, तो मिला दिया है। अगर ऐसे ना निकाल पा रहे हो, देखो ट्रेपेजियम लग रहा है, ट्रेपेजियम का फॉर्म लगा दो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है 5 और 10, तो 5 प्लस 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, तो 2 1 2 2 5 10, तब नहीं आएगा यार। 5 10 15, 15 पंचे 75 आ तो रहा है।
समझ गए ना? क्लियर हो गया? चलो आगे करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ, नोट कर लो जल्दी से फिर। अरे इसमें नोट क्या करना है, हो तो गया होगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। एफ बराबर क्या है? 2x। कोई एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स कितना लग रहा है? 2x। फाइंड वर्क डन व्हेन x1 इज इक्वल टू, x1 इज इक्वल टू 1 मीटर टू x2 इज इक्वल टू 3 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर से 3 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। आपको वर्क डन निकालना है, निकालो। फाइंड वर्क डन, निकालो। चलो एक करके दिखा देते हैं ना। फोर्स कांस्टेंट कहाँ, वेरिएबल है। तो W बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन x1 से x2 f डॉट dx। तो इंटीग्रेशन x1 कितना है? 1, x2 कितना है? 3, f कितना है? 2x इंटू dx। बोलो सही है? सही है। 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? 1 से 3 x dx। बताओ x की पावर क्या है? 1। और x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ x की पावर 1 dx है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x की पावर 2 अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? समझ गए? देखो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 x की पावर 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 से 3। 2 बाहर ले लो, तो 2/2 x की पावर 2 लिमिट 1 से 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस 1 का स्क्वायर लोअर लिमिट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आ गया? 8 जूल। वर्क डन। समझ में आया या नहीं? नहीं है? नोट कर लो खट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी खुश हो जाएगा थोड़ी देर में, ज्यादा पार्टी मत बोलना। F इज इक्वल टू 0.5x प्लस 10। ठीक है, ये फोर्स दिया गया है। लिमिट है x1 इज इक्वल टू 2 टू x2 इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, चलो फाइंड आउट करो। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूं, जल्दी करिए। तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो देखो, W इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन x1 से x2 f डॉट dx, f dx यही होता है ना। तो x1 कितना है? 2, x2 कितना है? 5, f कितना है? 0.5 x प्लस 10 और ब्रैकेट में dx। ठीक है, इतना है ना। अब देखो प्लस में है तो इंटीग्रेशन अंदर भेजना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 2 से 5, 0.5 x का करोगे dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 5 10 dx। बोलो बात सही है? सही है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 0.5 क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 2 से 5 x dx प्लस 10 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 2 से 5 dx। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो 0.5 x का क्या होगा? x की पावर 2 अपॉन 2 बाहर ले लो, लिमिट 2 से 5 प्लस 10 x बचा, लिमिट 2 से 5। भाई d से इंटीग्रेशन कैंसिल, x बचा। पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ेगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी 1/4। यहां क्या रखोगे एक बार अंदर? 5 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस 2 का स्क्वायर लोअर लिमिट। ठीक है, प्लस 10, एक बार क्या रखोगे? 5 माइनस 2, तो 1/4। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 3, 3 इंटू 10 30, 1/4 इंटू 25 माइनस 4 21 प्लस 21 प्लस 30
बताओ कितना आएगा? बताओ। 21/4 प्लस 30/1 यानी 4 आएगा। ऊपर 21 प्लस 4 3 जा 12, सही है। यानी 141/4। तो इसको कट कर लो। 4 1 जा 4, 4 5 कितना आएगा? 4 3 जा 12, तो 21। 4 5 कितना जाएगा? 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 टाइम। फिर पॉइंट, फिर जीरो बढ़ाओगे 10 होगा। 4 2 जा 8, फिर दो 4 5 जा 20, यानी 35.25 जूल ये आएगा वर्क डन। समझ में आ गया या नहीं? क्लियर हो गया? क्या इतने बच्चों को इतनी बातें सारी समझ में आ गई हैं या नहीं? इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत, परेशानी? नहीं है? नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, लिखो। हटा दे इसको। चलो, फोर्स कितना दे रखा है? F = x² I कैप प्लस 2yj कैप। ठीक है, 2yj कैप, ये फोर्स दे रखा है। एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, एंड बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम, कहां से कहां तक? 1,2 to 3,4। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, 1,2 to 3,4। फाइंड वर्क डन। आपको क्या निकालना है? ट्राई करोगे या हम बताएं डायरेक्ट? ठीक है, बताओ, ट्राई करोगे कि बताएं? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अभी तक हम लोग हर जगह dx dx ले रहे थे। अब की बार फोर्स वेरिएबल है लेकिन r है, तो अब की बार dr लेना। क्या लोगे dx की जगह? dr। क्या लोगे? dr। dr। और इसको अभी सॉल्व करने की मैं शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें बता दूंगा। चलो पहले शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से करें कि कैसे करें? पहले लॉन्ग से करके दिखाए ना। चलो, लॉन्ग का फॉर्मूला क्या होता है? W = F.dr। क्या होता है? F.dr। तो dr हमेशा फिक्स है। क्या होगा? सुनो, dr होगा dx I कैप प्लस dy_j कैप प्लस dz_k कैप। ये dr की वैल्यू है, फिक्स है, हमेशा यही रहेगी। नोट कर लो चाहो तो। ठीक है, dr वेक्टर अगर कहीं पे भी आए, dr वेक्टर अगर कहीं पे भी आए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? dx_I कैप प्लस dy_j कैप प्लस dz_k कैप। ठीक है, चलो अब ये बताओ सभी बच्चे, फोर्स कितना दे रखा है? लिमिट x1 से x2 तक लगाओगे ना? क्यों भैया? x1 से x2 नहीं, इसमें क्या होगा? R1 से R2। तो फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? x² I कैप प्लस 2y_j कैप। ठीक है, और dr कितना है? dx_I कैप प्लस dy_j कैप प्लस dz_k कैप। बोलो, बात समझ में आई? बोलो, आई कि नहीं आई? R1 से R2। ठीक है ना? अभी बताओ, एक I को I वाले से मल्टीप्लाई, J को J वाले से, K को K वाले से। सही बात है। तो I को I वाले से करोगे तो क्या आएगा? R1 से R2। I को I वाले से तो x² dx I 1 हो जाएगा प्लस 2y dy
जे 1 हो जाएगा प्लस 0, खत्म। ठीक है, यही आया कि नहीं आया? अब क्या लगा दो यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहीं पे खेला होगा। अब इंटीग्रेशन दोनों कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2y dy। अब यहां से क्या था, R1 से R2 है ना, तो R1 ये x1 y1 x2 y2, तो x1 से कहां जा रहे हो, x2 तक, तो यहां क्या लिखोगे, x1 से x2, और यहां क्या लिखोगे, y1 से y2। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 1 से 3, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 3, प्लस y में कहां से कहां, 2 से 4, लिमिट कहां से कहां, 2 से 4, 2y dy। बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। हाँ, पहले फिर से बता रहे हैं, एफ डी आर रखा, डी आर की वैल्यू है ये जो कि फिक्स है, एक्स स्क्वायर आई डी एक्स आई 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2y dy जे 1। ठीक, फिर इन दोनों का अंदर इंटीग्रेशन कर दिया। अब x वाले में लिमिट लगाओगे x1 से x2, y वाले में y1 से y2, z वाले में z1 से z2। तो यहाँ x1 ये, x2 ये, 1 से 3 लिमिट, 2 से 4 लिमिट। आ गई बात समझ में? अब इसको सॉल्व कर दो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर 3/3, लिमिट 1 से 3 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर y की पावर 2/2, लिमिट 2 से 4। सही है। अब यहां पे 1/3 बाहर ले लो, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। सही है, अपर लिमिट 2, 4 की पावर 2 माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर 2। तो 3 की पावर 3 कितना आएगा, 3 3 9, 9 3 27, तो 1/3 इंटू 27 माइनस 1 इंटू 26 प्लस 4 4 जा 16, 16 माइनस 4 12, तो 3 1 जा 3, ये जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 26/3 प्लस 12 अपॉन 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 26 प्लस 3 12 3 जा 36, यानी कितना आ जाएगा, 6 6 12 का 2, हासिल लगा 1 3 2 5 6, 62/3, 3 2 जा 6, तो कितने टाइम से जाएगा, 320 जा 60 पॉइंट, 3 6 18 3 6 18, 20.66 जूल आएगा आंसर। बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया या नहीं, समझ में आया है कि नहीं आया, बोलो आ गया। अब इसी को देखो, एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इधर देखना ध्यान से, अगर कभी भी इस तरीके का आ जाए फॉर्मूला, तो वर्क डन क्या करोगे, वर्क डन का फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेशन x1 से x2 dx f dx। ठीक है, x एक्सिस में जो भी f लगेगा, ठीक है, फिर y1 से y2, ये होगा f x एक्सिस वाला, ये फोर्स लगेगा y एक्सिस वाला dy, प्लस इंटीग्रेशन z1 से z2 f z dz। ये फॉर्मूला है शॉर्ट ट्रिक का, लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब तुमको dr रखने की जरूरत नहीं, देखो इसी से हम आंसर ला के दिखाते हैं। w इज इक्वल टू x1, x1 कितना है 1, x2 कितना है 3, fx कितना है x स्क्वायर dx, प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है 4, fy कितना है 2y इंटू dy। देखो डायरेक्ट हम यहां पे पहुंच गए, डायरेक्ट पहुंच गए हम लोग। बस अब इसको सॉल्व करो आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो आप ये यहाँ पे ये लगा सकते हो फॉर्मूला। बोलो समझ में आ गया इतना या नहीं? क्या यहाँ तक की आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं? आ गई हैं तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग।